कोई भी स्ट्रेस, टेंशन, अवसाद, क्रोध, इन सब नेगेटिव मेंटल फीलिंग्स की वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्पेसिफिकली हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा होता है, उसके फ्लो में, उसके फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो हमारी ओवरीज के अंदर जो हार्मोन्स का प्रॉपर सिग्नल जाना चाहिए वो नहीं जाता, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की। आजकल ये बहुत ही पॉपुलर टर्म हो गया है। हमारे पास जितनी भी फीमेल्स आती हैं, 5 फीमेल्स में से एक फीमेल का डायग्नोसिस पीसीओडी होता है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये ओवरी में होने वाली एक डिजीज है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ये फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं जो बादाम के साइज की होती हैं और मेन फीमेल हार्मोन्स को सक्रीट करने वाला पार्ट होता है। यही हमारी मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट कर रहा होता है, हमारे एग्स को बना रहा होता है। एग्स का बनना, एग्स का मैच्योर होना, एग्स का फटना और उसके बाद आपका कंसेप्शन होना, यानी कि स्पर्म और ओवम की मेटिंग होना, इस सब ओवरी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ये जो एग्स ओवरी के अंदर बन रहे होते हैं, इनका प्रॉपर फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे ना वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर होते हैं, ना प्रॉपर तरीके से फॉर्म होते हैं। इसकी वजह से ओवरी के अंदर छोटे छोटे आपको पर्ल की तरह के सिस्ट नजर आती हैं, यानी कि गांठें नजर आती हैं। इसीलिए इसका नाम इन्होंने दिया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर इस डिजीज से होने वाली सिम्टम्स हमें और ऑर्गन्स में आने नजर आ जाते हैं, जैसे हमारे लिवर में इम्पैक्ट हो जाए, हमारे बालों पे इम्पैक्ट हो जाए, हमारे स्किन पे इम्पैक्ट हो जाए, तो इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, यानी बहुत सारी डिजीजेस का एक समूह। इससे कई सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपका हार्मोन इम्बैलेंस, दूसरा मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज, यानी पीरियड का ना आना या फिर बहुत ज्यादा आना या फिर बहुत कम आना, दूसरा ओबेसिटी यानी वजन का बढ़ना, इसके अलावा बालों का झड़ना, बालों की थिनिंग हो जाना, एक्ने हो जाना, स्किन इरिप्शंस हो जाना, शरीर के ऊपर काले रंग के निशान पड़ जाना, स्नोरिंग होने लग जाना, ये सारी चीजें पीसीओडी के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पीसीओडी का मुख्य कारण होता है स्त्रोता अवरोध, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स। ये ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स 2 तरीके से होता है, आपके माइंड के चैनल्स पर और शरीर की चैनल्स पर। कोई भी स्ट्रेस, टेंशन, अवसाद, क्रोध, इन सब नेगेटिव मेंटल फीलिंग्स की वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्पेसिफिकली हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा होता है, उसके फ्लो में, उसके फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो हमारी ओवरीज के अंदर जो हार्मोन्स का प्रॉपर सिग्नल जाना चाहिए वो नहीं जाता, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है। दूसरा, ये जो ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक चैनल्स में आ जाती है, जिसके कारण होता है इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल। हम ज्यादा कफवर्धक आहार का सेवन करते हैं, जैसे स्पाइसी फूड्स, म्यूकस वाले सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस, फ्राइड सब्सटेंसेस। अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो आम का प्रोडक्शन होता है, आम यानी टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स ग्रेजुअली शरीर में कफ दोष को बढ़ाते हैं, जो कहीं ना कहीं जाकर ओवरी के अंदर जो एग्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन को अरेस्ट कर देते हैं, जिससे ना प्रॉपर मैच्योरेशन होती है, ना ही प्रॉपर ओवुलेशन होती है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम यानी कि पीरियड्स का प्रॉपर तरीके से ना आना, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। आयुर्वेद में मुख्य तौर पर हमारा स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और नेगेटिव मेंटल फीलिंग्स पीसीओडी के मुख्य कारण बताए हुए हैं। मेन दोष जो आयुर्वेद के अंदर पीसीओडी को बनाने वाले हैं वो हैं वात और कफ। तो हमें कोई भी डाइट, कोई भी लाइफस्टाइल जो वायु और कफ को खत्म करने वाली हो, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। पीसीओडी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप हमारे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।